हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यूट्यूब चैनल CCI विद जॉब में आप लोग का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज का जो टॉपिक है गृह स्वच्छता एवं संवादन से है। चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण स्मरणीय बिंदु हैं, इसके बारे में देख लेते हैं और समझ लेते हैं क्या है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो TGT PGT की दृष्टि से देखा जाओ तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलते हैं, स्मरणीय बिंदु को देख लेते हैं। इसमें बताया गया है कि जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए सारी स्वच्छता परम आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार गृह की स्वच्छता भी स्वस्थ रहने के लिए स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज़रूरी है और वास्तव में पर गृह स्वच्छता का अपना विशेष प्रभाव पड़ता है। इसमें बताया गया है कि जिस तरह व्यक्ति अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अपने शारीरिक स्वच्छता रखता है, स्वस्थ रखने के लिए एक शारीरिक स्वच्छता रखता है और उसके लिए आवश्यक भी होता है, उसी तरह हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए? अपने घर की स्वच्छता रखना विशेष ज़रूरी है। क्या करना चाहिए? घर की स्वच्छता रखना विशेष आवश्यक है। कहा गया कि सौंदर्य के साथ साथ स्वास्थ्य भी एक ऐसी निधि है जिसको गंदगी, धूल व मिट्टी से विशेष हानि होती है। हमारे स्वास्थ्य को क्या है? एक ऐसी निधि है कि गंदगी, धूल और मिट्टी से भी विशेष हानियाँ होती हैं। मिट्टी, धूल, दाग धब्बे, मक्खी व अन्य कीड़े मकोड़े देखने में घृणा स्पंदन ही नहीं प्रतीत होते, वरन अनेकों रोगों व्याधियों के फैलाने में भी सहायक होते। इसलिए स्वच्छता व स्वास्थ्य दोनों का गहरा संबंध है। बताया गया है कि स्वास्थ्य एक ऐसी निधि है जिसके लिए गंदगी, धूल व मिट्टी विशेष हानि पहुंचाती है। जिसको क्या करता है? गंदगी, धूल, मिट्टी ये विशेष हानि पहुंचाती है। और मिट्टी, धूल, दाग धब्बे, मक्खी, मच्छर, अन्य जो कीड़े मकोड़े होते हैं, यह क्या करते हैं? यह हानि पहुंचाते हैं। इससे क्या होता है? अनेक प्रकार की रोग व्याधियाँ होती हैं। और हम इसमें बताया गया है कि स्वच्छता न रहने से अनेक प्रकार के रोग व्याधियाँ होती हैं। और क्या है कि स्वच्छता व स्वास्थ्य दोनों एक गहरा संबंध रखता है। स्वच्छता और गृह को स्वच्छ रखना गृहिणी का कर्तव्य होता है। इसके कारण गृह स्वच्छता की विधि पूर्वक योजना बनाना आवश्यक है। इससे समय एवं शक्ति की बचत होती है। सुविधा अनुसार गृह की स्वच्छता को 4 निम्न भागों में विभाजित किया गया है। इसमें बताया गया है कि जैसे जो घर की गृहिणी होती हैं, उनका यह प्रमुख कर्तव्य होता है कि घर की साफ सफाई, स्वच्छता रखना जरूरी है और एक योजनापूर्ण कार्य को करें, जिससे क्या है? स्वच्छता बनी रहे और समय और शक्ति की भी बचत हो। और क्या है कि इसमें बताया गया है कि सुविधा के अनुसार अगर देखा जाए तो स्वच्छता को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। इस तरह हम साफ सफाई कर सकते हैं। तो एक दैनिक स्वच्छता है। पहला क्या है? दैनिक स्वच्छता। स्वच्छता के अंतर्गत बताया गया है कि गृह की दैनिक स्वच्छता का तात्पर्य होता है क्या है कि विभिन्न भागों पर धूल मिट्टी के प्रतिदिन हटाना व फर्श व वस्तुओं पर पड़ जाती है दैनिक सफाई के निम्नलिखित अंग है। दैनिक क्या होता है? धूल, गर्दा, मिट्टी जो भी होते हैं, कण, ये सब फर्श पे पड़ जाते हैं। तो इस तरह बताया गया कि इसके जो महत्वपूर्ण अंग क्या क्या हो सकते हैं। विभिन्न कमरों की सफाई, रसोई की सफाई, स्नान गृह और शौचालय की सफाई, घर की नालियों एवं अन्य स्थानों की सफाई। जैसे यहाँ पे दैनिक स्वच्छता की बात क्या है कि पर डे दिनचर्या में आना चाहिए कि हमने अपने घर की साफ सफाई रखनी चाहिए। और क्या है? किचन की साफ सफाई रखनी चाहिए। स्नान जो गृह होता है, शौचालय की भी साफ सफाई होनी चाहिए। और घर की जो नालियाँ होती हैं और कुछ जो आंगन ओंगन स्थान होते हैं, फील्ड टाइप के होते हैं, द्वार, उन सब का भी क्या है? साफ सफाई दैनिक दिनचर्या में होना चाहिए। आगे है कि आपका सेकंड बताया गया है कि साप्ताहिक स्वच्छता, जो सप्ताह में एक बार की जा सकती है। समय के अभाव अथवा अधिक व्यस्तता के कारण कुछ भाग ऐसे होते हैं जो कि प्रतिदिन साफ नहीं किए जा सकते। घर की वे वस्तुएं प्रतिदिन पूर्णतः साफ नहीं की जा सकती। प्राप्त सप्ताह में 15 दिन में उनको एक बार अवश्य पूर्णतया साफ कर लेना चाहिए। साप्ताहिक स्वच्छता में क्या होता है कि ऐसी स्वच्छता होती है जैसे कि आप डेली प्रतिदिन साफ सफाई नहीं रख पा रहे हैं, तो उसको क्या है कि हफ्ते में एक बार साफ सफाई कर रहे हैं, तो हमारा साप्ताहिक स्वच्छता के अंतर्गत आता है। आगे है आपका तीसरा मासिक स्वच्छता।
मासिक स्वच्छता क्या है, कुछ ऐसी वस्तुएं हो स्थान होते हैं जिनकी साप्ताहिक सफाई नहीं हो पाती, तो ऐसी सफाई महीने में एक बार बार होना आवश्यक होता है। महीने में एक बार भी होना आवश्यक होता है। इस सफाई को मासिक सफाई कहा जाता है। मासिक सफाई के अंतर्गत मुख्य रूप से भंडारण गृह, स्टोर रूम की सफाई आदि आती है। मासिक सफाई का तो जैसे जो साप्ताहिक सफाई होती है, अगर साप्ताहिक सफाई आपकी नहीं हो पा रही है अब तो मासिक सफाई भी कर सकते हैं। जैसे क्या कि स्टोर रूम होगा, गृह भंडारण होगा, तो ये डेली आप सफाई नहीं कर पाएंगे, इसमें इतना ज़्यादा सामान होता है कि नहीं आप डेली प्रतिदिन उसको दिनचर्या में नहीं ला सकते हैं साफ सफाई के अंतर्गत। तो ये क्या होता है कि आप महीने में एक बार मासिक जो स्वच्छता होता है, महीने में एक बार गृह भंडारण वाला जो रूम हो, रूम स्टोर हो, उसमें जो ज़्यादा सामान होता है तो उसमें समय ज़्यादा लग जाता है, तो महीने में एक बार भी सफाई कर लेना चाहिए। अब आता है फोर्थ जो है पॉइंट डी का, वार्षिक स्वच्छता के अंतर्गत जो साल भर में एक बार की जानी चाहिए। तो दैनिक, साप्ताहिक व मासिक सफाई के अतिरिक्त वार्षिक सफाई जो वर्ष में केवल एक बार ही की जाती है, इसमें घर की पुताई, टूट फूट की मरम्मत, दरवाजों खिड़कियों रोशनदान आदि वार्निश करना, बर्तनों व कढ़ाई करना, बेकार और फालतू सामान को निकाल देना आदि। वार्षिक सफाई क्या होता है कि जैसे आपके दीपावली पे जो होता है ये वार्षिक सफाई होता है। तो इसमें क्या होता है कि घर की पेंटिंग होती है, पुताई होती है, फर्नीचर का जो काम होता है वो बन हो जाता है और बेकार वस्तुओं को बाहर निकाल दिया जाता है। तो आदि जो रोशनदान या खिड़कियाँ बिगड़ी हुई होती हैं, ख़राब हो जाती है, उसका भी क्या होता है कि मरम्मत करवा दिया जाता है। तो ऐसे जो कार्य होते हैं तो साल में कुछ त्यौहार ऐसे पड़ते हैं तो उस पर सब ऐसे सफाई हो जाती है। जैसे क्या है दीपावली की जो दीपावली फेस्टिवल पड़ता है उस पर साफ क्या है वार्षिक सफाई होती है। आगे है कि विविध गृह वस्तुओं की स्वच्छता। इसमें बताया गया है कि विविध गृह वस्तुओं की स्वच्छता क्या है, घर की विविध वस्तुएं विभिन्न पदार्थों की बनी होती, जैसे धातु, शीशा, लकड़ी आदि। सफाई करने को उचित सामान सामग्री का प्रयोग व उनकी देखभाल करनी चाहिए। कुछ इसमें बताया गया है कि विशेष स्वच्छता के विविध स्वच्छता के अंतर्गत की जैसे धातु हो गया, शीशा हो गया, लकड़ी, इन सब की भी साफ सफाई करना, देखभाल करना आवश्यक है। वायुमंडल पृथ्वी के चारों तरफ से घेरे हुए एक गैसीय पतला आवरण है, जिनकी वायु कई गैसों के मिश्रण का रूप है, अर्थात कई गैसों के मिश्रण को वायु कहते हैं। वायु किसे कहते हैं? जो हमारे आवरण को एक पतला लेयर गैसी तरह वो घेरा हुआ भाग है वो अपने वायुमंडल के चारों तरफ, उसे क्या कहते हैं? वायु कहते हैं। यह क्या है उसमें कि कुछ गैसों का मिश्रण है। देखिए हमारे वातावरण वायुमंडल के चारों ओर क्या है, एक पतला सा एक आवरण है जो कि गैसों का मिश्रण उसमें है, और गैसों का मिश्रण क्या कहलाता है? वायु कहलाता है। तो वायु का संगठन देख लेते हैं कि वायु किन किन संगठनों से बनता है। तो वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात होता है जो कि निम्नलिखित मात्राओं में बताया गया है। एक साइड यहाँ पे गैस के नाम है, उनके प्रतिशत है, आयतन है और प्रतिशत का भार है। तो नाइट्रोजन वायुमंडल में देखा जाए तो 78% है और आपका जो भार देखा जाए तो 75.4 है। ऑक्सीजन 20.9 है और यहाँ पे भार दिया जब देखा जाए प्रतिशत में तो 23.1 है। आर्गन कितना है? तो 0.1 है और यहाँ पे 1.3 है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.03 है और इसमें भार में देखा जाए तो 0.03 है। अमोनिया और हीलियम ये दोनों नहीं हैं, ओजोन तथा वाष्प कण हैं। क्या है कि अमोनियम, हीलियम, ओजोन तथा वाष्प कण ये सभी जो चार भाग हैं ये सभी मिला के 0.2 है और इसमें भी 0.2 है, ये सभी मिलाकर है। आगे देख लेते हैं वायु की सामान्य उपयोगिता क्या है। तो दहन प्रक्रिया में ऑक्सीजन का कार्य करना। तो कार्य है क्या है, वायु का जो सामान्य उपयोग है, जो उपयोग में लाया जाता है, तो वायु का क्या कार्य है, क्या उनकी उपयोगिता है। तो दहन प्रक्रिया में ऑक्सीजन का कार्य है, कार्बन डाइऑक्साइड की भोजन में उपयोगिता का कार्य है, दहन प्रक्रिया में एवं भोजन में नाइट्रोजन का कार्य है, वायु की अन्य गैसों की विभिन्न कार्य, नियान, आर्गन आदि ये सभी क्या है, इनकी उपयोगिता, वायु की उपयोगिता जो है कि समान तरीके से मानी जाती है। जो समान तरीके से इनकी उपयोगिता है या उपयोग में आती है वायु, तो ये सभी कार्य हैं। आगे देख लेते हैं हवा में उपस्थित हानिकारक पदार्थ
जो हवा होता है उसमें क्या क्या हानिकारक पदार्थ उपस्थित होते हैं, जो कि हमारे स्किन को प्रॉब्लम करता है और जल को भी प्रदूषित करता है, वायुमंडल को भी नुकसान करता है। तो इस तरह देख लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन धूलकण है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड का धुआं है, जल वाष्प कण है, धूल कण है, वायुमंडल है। वायु के द्वारा, हवा के द्वारा क्या होता है, कुछ हानिकारक पदार्थ क्या होते हैं इसमें मिल जाते हैं। हवा के माध्यम से क्या होते हैं कि कुछ हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जैसे जो हवा के थ्रू आपका धूल गर्दा मिट्टी हो गया। अब कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। सल्फर डाइऑक्साइड में क्या हो, धुआं का जो मिलावट होता है, जो मिला हुआ भाग होता है, जल वाष्प के जो कण होते हैं, धूल के कण होते हैं, वायुमंडल में होते हैं। तो वायुमंडल में ये सभी में क्या, ये सभी क्या है इसमें हवा के रूप में इंक्लूड रहते हैं ये सभी भाग। अब आगे देख लेते हैं। ये है कि संवातन क्या है। तो संवातन क्या है कि घर के वायुमंडल में जो गर्मी, नमी तथा स्थिरता आ जाती है उसे समाप्त कर देना अथवा उसे कम कर देना ही संवातन है। जैसे कि एक कमरा है, तो कमरे में संवातक की व्यवस्था होना जरूरी है। उसमें क्या होता है कि जो गर्मी होता है वह बाहर जाएगा और ठंडी हवा अंदर प्रवेश करेगा। तो वायुमंडल में जो गर्मी, नमी, स्थिरता आ जाती है उसे समाप्त कर देना अथवा उसे कम कर देना ही क्या है, संवातन है। तो खिड़की, जो हमारा रूम का टेम्परेचर होता है तो उसमें एक नमी और गर्मी हो जाती है, तो उसी को स्थिरता आ जाती है। तो उसमें एक स्थिरता आ जाती है, हमेशा गर्म गर्म मौसम रहता है। अगर जैसे कि जो टेम्परेचर होता है तो हमेशा गर्म का होता है। अगर रूम में क्या कहते हैं, संवातन की व्यवस्था ना हो तो उसे समाप्त कर देना ही क्या का संवातन कहलाता है। जैसे रूम में खिड़की दरवाज़ा लगा देने से क्या होता है कि क्रॉस सेक्शनल में लगाया जाता है, तो एक तरफ से क्या होता है कि ऊपर ठंड हवा आती है और आपका गर्म हवा बाहर चला जाता है। जैसे आपका रोशनदान है तो रोशनदान से ठंड हवा आती है और खिड़की से या दरवाजे से आपका गर्म हवा, अशुद्ध हवा जो है बाहर निकल जाता है। संवातन का अर्थ है कि निवास स्थानों, कमरों आदि में शुद्ध वायु में के अधिक से अधिक प्रवेश था अशुद्ध वायु का निष्कासन प्रबंध है। यहाँ पे बताया गया है, इसका यही अर्थ होता है कि जहाँ पे व्यक्ति रहते हैं, जो निवास स्थान होता है, कमरों का जो कमरे होते हैं उनका उस कमरे का जो वायु है वो शुद्ध होना चाहिए। तो शुद्ध करने के लिए कहता है कि शुद्ध वायु अंदर आता है और अशुद्ध वायु बाहर निकलता है। तो जब क्रॉस सेक्शनल का संवातन व्यवस्था होता है तो एक तरफ से क्या ठंडी हवाएं आती हैं और जो रूम की टेम्परेचर की गर्म हवाएं वो बाहर जाती हैं। जो संवातन के साधन होते हैं दो प्रकार से है, कृत्रिम है और प्राकृतिक है। कृत्रिम की भी व्यवस्था है और प्राकृतिक की भी व्यवस्था। जो एग्जॉस्ट फैन होता है उससे क्या है, कृत्रिम के अंतर्गत आता है। उसमें क्या होता है कि रूम में से गर्म हवा को बाहर करता है। और प्राकृतिक, आप जाते खिड़की है, दरवाज़ा, ये प्राकृतिक रूप से है कि ये क्या है, जो बाहर की ठंड हवा है वो अंदर प्रवेश करता है और जैसे खिड़की से आ रहा है तो दरवाजे से गर्म हवाएं बाहर जाए, तो रूम का टेम्परेचर क्या है वो बना रहता है और अच्छा रहता है। आगे है कि प्राकृतिक। तो प्राकृतिक में बताया खिड़की, दरवाजे, रोशनदान और चिमनी हो गया, ये प्राकृतिक। कृत्रिम में अन्य की निर्वातन पद्धति है, वैक्यूम सिस्टम है, प्लीनल पद्धति है, प्लीनम पद्धति है, मिश्रित पद्धति, वातानुकूल एयर कंडीशनर है। अब चलते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन की ओर। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। आप आगे क्वेश्चन है कि स्वच्छता का सर्वाधिक संबंध है तो सुंदरता से, मकान से, स्वास्थ्य से और कीड़ों से। तो इसमें बताया गया है कि स्वच्छता का सर्वाधिक संबंध किससे है, तो स्वास्थ्य से है। 20 का आंसर सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर की सफाई करते समय हमें कौन सी सफाई को सर्वप्रथम अपनाना चाहिए, तो दैनिक सफाई को क्या है, सर्वप्रथम अपनाना चाहिए घर की सफाई हमेशा रखने के लिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घर की सफाई के लिए आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है, कीमती सामान का होना, व्यवस्थित रूप से सामान का सजा होना, वस्तुओं का सुंदर व आकर्षक होना, या सभी स्थानों व वस्तुओं का धूल रहित व स्वच्छ होना। तो इसका आंसर डी होगा, सभी स्थानों व वस्तुओं का धूल रहित स्वच्छ होना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वच्छता, तो स्वच्छता क्या है, वह सजावट और आकर्षक पूरक होना चाहिए, रोग मुक्त होना चाहिए, मन को प्रफुल्लित करना चाहिए, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंदगी अनेक बीमारियों की जननी होती है क्योंकि इससे कीटाणुओं को पनपने का पर्याप्त अवसर मिलता है, इसलिए गंदगी नहीं करना चाहिए। अगर आप साफ सफाई से रहेंगे तो अनेक प्रकार के कीटाणु
और कीटाणु जो होते वो नहीं पनपेंगे। लेकिन जब गंदगी रहेगी तो अनेक प्रकार के कीटाणु पनपेंगे, जिससे कि आपको बीमार होने का या बीमारी का अवसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर ए सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वच्छता के अंतर्गत किन साधनों का प्रावधान आवश्यक है। तो किस साधनों का प्रावधान आवश्यक है स्वच्छता के अंतर्गत? प्रकाश से स्वच्छता संबंधी नियम है, वायु विजन है, ये सभी। तो इसका आंसर डी होगा, यह सभी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सफाई की दृष्टि से कैसा फर्नीचर उत्तम होना चाहिए। तो कम नक्काशीदार व सादा नमूने वाला फर्नीचर होना चाहिए। यह क्या होता है कि सफाई की दृष्टि से कैसा उत्तम होता है? ये साफ सफाई करने में आसानी होती है। आगे क्वेश्चन है कि आधुनिक युग में स्वच्छता संबंधी उपकरण है तो कैसे हैं? वैक्यूम क्लीनर है, बर्तन साफ करने की मशीन है, कारपेट क्लीनर है, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। तो किन किन? नाइट्रोजन का है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का है, उपयुक्त सभी। इसका आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी का मिश्रण है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है दीपावली पर ही वार्षिक सफाई की जाती है, जिसका सर्वोत्तम कारण है इस समय अधिक कीड़े मकोड़े फफूंद पाई जाती हैं, इसलिए ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वार्षिक सफाई आवश्यक है। तो घर के सामान की छटाई हो जाती है, कबाड़ी वाले कबाड़ी बेचने पर आर्थिक लाभ हो जाता है, छुट्टियों का सदुपयोग हो जाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका ए आंसर होगा कि घर के सामान की छटाई हो जाती है, वार्षिक रूप से जो सफाई की जाती है। आगे क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन है तो वायु में इसका प्रतिशत क्या है? 20.95 होता है। यह निष्क्रिय गैस है, यह वायु के आयतन के लगभग 1/2% है, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ऑक्सीजन है तो वायु में इसका प्रतिशत 20.95 होता है। आगे क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन क्या बता रहा है? यह एक निष्क्रिय गैस है जो ऑक्सीजन की तीव्रता को कम कर देती है। यह प्रोटीन के संगठन तत्व के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। जंतु इसे सीधे वायु से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उपयुक्त सभी। इसका आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है तो किससे होती है? तो हरे पौधे तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 के प्रयोग द्वारा भोजन प्राप्त करना क्या है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा हानिकारक होता है, क्यों हानिकारक होता है? यह शोषण योग्य वायु ऑक्सीजन की मात्रा को कम करती है, धीमे विष के रूप में कार्य करती है, मनुष्य व अन्य जीवों के लिए हानिकारक होती है, उपयुक्त सभी। इसका आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर बनाए रखती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घटाती है, वायुमंडल को शुद्ध करती है, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवातन क्या है? तो संवातन क्या है? शुद्ध वायु का प्रवेश व अशुद्ध वायु का निष्कासन, हल्की वायु का ऊपर उठना व भारी वायु का नीचे आना, किस स्थान पर वायु के विस्तृत होने की क्रिया, उपयुक्त सभी। इसका आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवातन के कृत्रिम साधन है। तो कौन कौन से साधन है? संवातन के कृत्रिम साधन की बात कही गई है तो निर्वातक पंखे होंगे, दरवाजे खिड़की प्राकृतिक है और तेज गति से चलने वाली हवाएं प्राकृतिक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वातानुकूल संवातन का कृत्रिम साधन है तो क्या है? इसमें लगे उपकरण शुद्ध वायु को अंदर लाने व अशुद्ध वायु को तेजी से बाहर फेंकने का कार्य करते हैं, जो क्या कहते हैं? वातानुकूल संवातन का कृत्रिम साधन है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवातन के मुख्य कारक है तो क्या है? कमरे की शुद्ध वायु का प्रवेश व अशुद्ध वायु की निष्कासनी का प्रबंध, कमरे की वायु के तापमान में अंतर न होना, वायु में आने वाली अशुद्धियों को रोकने का प्रबंध होना चाहिए, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CO2 और CO, SO2, HCl, NH3 आदि वायु की अशुद्धियाँ हैं जिन्हें क्या कहते हैं? तो सजीव अशुद्धियाँ, निर्जीव अशुद्धियाँ, गैसीय अशुद्धियाँ, इनमें से कोई नहीं। तो सी होगा, गैसीय अशुद्धियाँ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यावसायिक अशुद्धियाँ वायु को अशुद्ध कर देती हैं जो मुख्यतः क्या करती है? उद्योगों में अनेक प्रकार की रासायनिक क्रियाओं द्वारा उत्पन्न होती हैं, ये इसका आंसर सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु कैसे दूषित होती है? तो जीवों की श्वसन क्रिया द्वारा, विभिन्न पदार्थों के जलने से, वाहनों के धुएं से आदि। अरे उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर सभी होगा, डी सही होगा। आगे क्वेश्चन है किसी कार्बनिक वस्तु के जलने से उत्पन्न होती है तो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की क्रियाशीलता को कम करने वाली गैस है तो क्या है? क्रियाशीलता को कम करने वाली तो नाइट्रोजन, 20 का आंसर सही होगा।
आगे क्वेश्चन है कि मनुष्य सामान्यतः 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो 12 से 18 बार सांस लेता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर की सफाई महत्वपूर्ण है? तो शारीरिक स्वच्छता के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए, जीवन में आनंद प्राप्ति के लिए उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घर की व्यवस्था सुचारू रखने के लिए आवश्यक है? तो सफाई के लिए, परिवार के सदस्यों का सहयोग के लिए, उपयुक्त समय के लिए, इनमें से सभी। इसका आंसर होगा इनमें से सभी, डी। आज के लिए इतना ही। यहाँ से चैप्टर कम। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर भेजिएगा। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।